राजनीति में अगर मगर अगर चल रहा होता तो हर बार इस अगर के चक्कर में सत्ता परिवर्तन हो जाता, मगर ऐसा होता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। यह बात अब इसलिए चल पड़ी है कि मुकेश सहनी ने 2.5 साल का ऑफर तेजस्वी यादव को दे दिया है। शतरंज की खेल की तरह घोड़े की भी एक चाल होती है, वह 2.5 कदम चलता है, यानी कि 2 घर सीधा और उसके बाद वो बाएं या दाएं चल सकता है। मुकेश सहनी के साथ भी सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से पहले वो या तो इस पाले में चले जाते हैं या उस पाले में चले जाते हैं। साल 2 साल वो ठीक से उस गठबंधन में रह रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच फिर उनकी छटपटाहट शुरू होती है और फिर से इस तरीके के बयान आने लगते हैं या कुछ ऐसा स्टेप होने लगता है जिसके बाद गठबंधन में उनके लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी लगातार बोचहा विधानसभा उपचुनाव होने वाली उस सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार का दावा ठोक रहे थे। हालांकि जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार जिस भी दल का विधायक अगर उनकी मौत होती है तो उसी दल के पास वह सीट चली जाती है। लेकिन चूंकि मुकेश सहनी ने इस सीट को जब वो विधानसभा चुनाव में 2020 में जब वो बीजेपी ने अपने खाते से उनको सीट दी थी, तो उस वक्त उससे पहले बोचहा विधानसभा की सीट जो है वह बीजेपी के खाते में थी। लेकिन जब वीआईपी के साथ गठबंधन हुआ तो वह सीट वीआईपी को दे दी गई। अब वहां से उनके प्रत्याशी की मौत हो गई। उसके बाद बीजेपी ने वहां बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि मुकेश सहनी के पिछले कुछ स्टेप या यूं कहें कि राजनीतिक जो चाल थी वह कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल ही साबित करने वाली रही। चाहे वो उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना हो, सिर्फ चुनाव में उतारना ही नहीं, उसके बाद लगातार विज्ञापन के जरिए हो या राजनीतिक मंच के जरिए मोदी और योगी पर सवाल करना भी शायद मुकेश सहनी को महंगा पड़ा है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। मुकेश सहनी ने इसके बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ वीआईपी के कैंडिडेट उतार दिए। एमएलसी के चुनाव को अगर आप देखें तो इसमें जनप्रतिनिधि को वोट करना है और इस चुनाव में अगर कोई भी पार्टी का या कोई भी कैंडिडेट अगर 25-50 वोट भी वह काट देता है तो हर दल के लिए मुश्किल हो सकती है जो इस चुनाव में जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। इसके बाद झारखंड में भी पार्टी का विस्तार कर रही है वीआईपी। ऐसे में बोचहा वह सीट थी जहां पर बीजेपी यह मैसेज देना चाहती थी कि बीजेपी है और अगर आपको उन्होंने अपने हिस्से से टिकट दिया तो इस गठबंधन धर्म का आपको पालन करना होगा। शायद यही बताने के लिए बीजेपी ने बोचहा में बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बना लिया। लेकिन इन सब के बीच में यह ऑफर करना तेजस्वी यादव को, लेकिन उसमें भी मगर के साथ, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के लिए यह कहा कि वह चाहें तो 2.5 साल के लिए 2.5 साल का मुख्यमंत्री वो बने और 2.5 साल का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। देखिए, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम लोगों ने भी उनको देखकर राजनीति यहाँ तक सीखे हैं। यूँ कहें कि हम उनके उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं, तो भला आज उनको भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है। मैंने देखा कि मैंने लालू जी को कहा कि मेरे दिल में रहते हैं, तो मैंने बहुत सारा नेता को देखा उनके बारे में टिप्पणी कर रहे थे। वो लोग टिप्पणी कर रहे थे जो लोग लालू जी को उंगली पकड़ के राजनीति में आगे आए। तो इसलिए वैसे लोगों को कहूँगा कि लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहें। अगर मगर की सियासत में तेजस्वी यादव कितनी बात मानेंगे या नहीं यह तो बाद की बात है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं तो भी जेडीयू की सरकार जाती हुई नहीं दिख रही, यानी कि एक तरीके से कहें तो एनडीए की सरकार जाती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बार बार कहा जाता है कि अगर वीआईपी पार्टी इस बार रुख बदलेगी तो उनके जो फिलहाल 3 विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में नंबर वही रह जाएगा, नंबर में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि चूंकि एमएलसी हैं
मुकेश सहनी और उनकी सदस्यता खत्म भी होने वाली है, तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस राजनीति में अभी बहुत कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। और जिस तरीके से तमाम गठबंधनों के बीच भी आपसी खींचतान चल रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में तो बहुत कुछ होने वाला है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।